परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सभी धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी को इस इलम परंपरा में स्वागत करते हुए मैं अब चौपाई पाठ कर रहा हूँ। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 7 बेशकी का प्रकरण। सकना तीना उम्मत में सकना खास उम्मत, सकना उम्मत फिरस्ते सकना कुन्ना कुदरत। सुंदर साथ जी, सभी तारतम्य सैद्धांतिक शब्दावली को हम लोगों ने श्रवण कर चुके हैं और हमें शब्दों से परिचय भी है। जब हम शब्दों से हमें परिचय प्राप्त होता है, उसके बाद धीरे धीरे शब्द के अर्थ में और शब्द का स्वरूप खड़ा करके उस स्वरूप के अंदर अपने आप को पाना होता है। शरीर वैसा का वैसे ही है। अपना कर्म अगर लगता है कि ये बंधन का कारण जैसा लग रहा है, तो कर्म में सुधार लाना पड़ता है। जैसे कर्म अगर स्वार्थपरक पता चल गया ज्ञान से, तो फिर निस्वार्थ कर्म के लिए प्रयास करना होता है। इस तरह से अपने गुण अंग इंद्रियों को देखते हुए एक तरफ सद्गुरु की कृपा हो रही है कि लक्ष्य बता रहे हैं। जीवन में अपने गलतियों का एहसास भी होता जाता है। उसमें एक सैद्धांतिक गलती ये होता है कि अब्रह्म को ब्रह्म मान करके आत्मा भटक रही होती है। तो कल हम लोग बहुत शांत चित्त से कुछ जल्दीबाजी किए बिना हम श्रवण कर रहे थे कि एक बार हम सृष्टि से बाहर निकलने के प्रयास किए और सभी को हमने कहा, आग्रह किया कि कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधा रखें और बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। तो इस तरह से चौपाई नंबर 6 में हम निशंक हो गए कि क्योंकि बेशकी का प्रकरण है, हमें उसको पूरा ऑपरेशन करके अंदर ही अंदर एक वर्कशॉप करना होता है, अंदर ही अंदर एक संवाद होनी होती है कि 3 उम्मत बोलते ही बात हो रही है जहां हम खड़े हैं वहीं पर, क्योंकि यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जहां हम बैठे हैं और हम वहीं से चलते हैं जहां हम बैठे हैं। इसीलिए है तो ये क्षर पुरुष संसार अक्षर के सपना की सृष्टि है। हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ज्ञान वैदिक ज्ञान से होते हुए संत महापुरुषों की वाणी को हमने देखा। पता चला कि ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ही संदेश है और परब्रह्म परमात्मा ने ही एक सृष्टि रचना की उनका एक लीला के अंदर ये दुखद लीला भी, एक वियोग की लीला भी दिखाने की इच्छा हुई। तो इस सृष्टि का एक पर्पोज है, सृष्टि का एक उद्देश्य है। ये उद्देश्य को जैसे हम पता चला कि ब्रह्म लीला के अंदर ही एक क्षणिक और एक स्वप्निक वियोग लीला, और इसका दृष्टा बन गए परब्रह्म परमात्मा के धाम के स्वलीला द्वैत के परिवार, ब्रह्मानंद परिवार, हक्क जात जिसको कहा, वो ब्रह्मात्माओं के लिए ये खेल बनाया गया। तो कल हम लोगों ने बहुत शांत चित्त से
वेदों में जो अक्षरातीत धाम करके कहा और कुरान में अर्श अजीम करके कहा, गीता में उत्तम पुरुष का धाम यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम परमात्मा परम ज्योति। इन सभी शब्दों का एक सुंदर लोकेशन परब्रह्म परमात्मा के ही चिदघन स्वरूप स्वयं साक्षात श्रीराज महाराज तारतम ज्ञान को लेके आए एक मास्टर की जैसे, जो ज्ञान संकेत में उन्होंने अपने सत एस्पेक्ट अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार में वेद नाम से, उपनिषद नाम से और भी अन्य पैगंबर और संत महर्षियों के नाम से भी कुछ हद तक बताते आए। अब समय हो गया है परब्रह्म परमात्मा के हृदय में कि अब उनकी ब्रह्म लीला को कुछ संकेत धरती में देना हुआ, तो उन्होंने तारतम्य ज्ञान लेके आए और सदगुरु महाराज धरती के हिसाब से एक संत ही तपस्वी 40 साल जिन्होंने मेहनत की, और जैसे परमात्मा की कृपा से ही, परमात्मा की प्रोग्राम से ही पैगंबरों ने भी बहुत मेहनत की, मैसेंजरों ने मेहनत की, ऋषियों ने एक दिव्य दृष्टि की बात की और पता लगाया कि ये परब्रह्म परमात्मा के लीला है और परमात्मा ने ही क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, ला इला इला इस तरह से धरती में शब्द देते गए। अब वो एक उतरी हुई नॉलेज और वो ब्रह्मवाणी की तरह शास्त्रों में उसका दिया गया। अलफ लाम मीम जैसे शब्द कुरान के शुरू में लेकर के फिर ये भी संदेश दिया कि इसका अर्थ तो 11वीं सदी में जब इमाम जाहिर होगा तभी खुलेगा। इधर वैदिक मंत्रों में भी एक तरफ कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नारायण सृष्टि सब नारायण की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि है। दूसरी तरफ कहते हैं कि 4 प्रकार के प्रलय है, जो उत्पन्न हुआ वो नाश होता है। तो उत्पन्न कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो बोलते हैं जितने भी महाविष्णु से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सब नाश बताता है। और इसी में फिर अद्वैत ब्रह्म भी ढूंढ रहे हैं। परमात्मा अच्छी तरह से अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा अच्छी तरह से उन्होंने अज्ञान का खेल भी खिलाया। और अज्ञान का खेल मतलब 5 तत्वों द्वारा उत्पन्न सृष्टि का खेल, उसके अंदर फिर ज्ञान का खेल भी खिलाया कि परमात्मा है और सब आस्तिक भी बनाए, विश्वासी बनाए, धर्म में यकीन रखने वाले बनाए, सृष्टि में सृष्टि होने में यकीन विश्वास करके बताए। फिर अब विज्ञान का खेल खिलाने के लिए अर्थात अपना सुंदर परिचय देने के लिए उन्होंने तारतम्य ज्ञान लेके आए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस तरह से श्रवण कर रहे हैं कि खिलावत ग्रंथ के बेसकी प्रकरण में कि हम किस तरह से बेसकी हो रहे हैं। तो आपके दिल दिमाग में जैसे ही परम धाम शब्द आता है तो आप बिल्कुल शांत चित्त से महामती प्राण जी का शब्दों से देखिएगा। ब्रह्म है तो बहुत सुंदर चिद्घन स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए श्यामा जी सत्ता उस ब्रह्म धाम में रखिएगा। और ब्रह्म एकांकी न रमते, ब्रह्म अकेला नहीं रमता है, इसीलिए ब्रह्मानंद अंश उस चैतन्य परिवार जहाँ पर ब्रह्मात्मा शब्द हैं और खूब खुशहालियाँ हैं और पूरा जो है ब्राह्मिक सामग्रियाँ भरपूर है, जिसको नाम देना ही पड़ता है कि वहाँ चंद्र है, सूर्य है, नक्षत्र हैं, आकाश में जैसी कोई किसी ने सजाया है, सब परब्रह्म परमात्मा को ही देख रहे हैं, निहार रहे हैं
और परब्रह्म परमात्मा की ही लीला यत्र तत्र फैल रहा है। वहां का स्पोर्ट्स का नाम बोलना ही पड़ता है कि चैतन्य में नंगों को और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बात हो रही है परब्रह्म परमात्मा अपने धाम का वर्णन इस खेल के अंदर कर रहे हैं। तो इस तरह से शब्द जैसे कान में आते ही हमने एक ब्राह्मिक परिवार का दर्शन किया। तो उस ब्राह्मिक परिवार के अंदर परमात्मा चाहते हैं कि उनका परिचय वो ब्राह्मिक परिवार करें, और परब्रह्म परमात्मा श्री राज महाराज अपने 7 अंशों से अक्षर ब्रह्म के साथ भी उनकी लीला है। उनकी वो पातशाही है, उनकी वो बादशाही है, उनकी एक परात्म शक्ति है। जैसे अक्षर ब्रह्म शब्द ये भी एक अद्वैत ब्रह्म के साथ हैं, जिसको 7 अंशों में अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म करके शास्त्रीय परिचय दिया जाता है। ये सब चैतन्य परिवार है, आनंद ही आनंद है, और यहाँ सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है, कमी की कमी है। सब भरपूर है। इसकी व्याख्या महामती प्राण जी ने अपनी वाणी में 6000 चौपाई में की है। तो अपने छोटे से मस्तिष्क से हम पहला लोकेशन परिचय कर रहे हैं अपने अंतस्करण में, और शब्द कवर करते समय कितना एरिया कवर होता है शब्द उच्चारण करते समय, उसको हमने देखा। तो जैसे ब्रह्म आत्मा शब्द आता है सुंदर साथ जी, ब्रह्म शब्द यानी परब्रह्म शब्द सागर की तरह है, और ब्रह्मानंद शब्द उसके लहर की तरह है, और ये चैतन्य में लीला का महामती प्राण जी के शब्दों से जैसे हम व्याख्या करते हैं, उनके साथ होते हैं, तो उन लहरों की भांति प्राण जी की परब्रह्म परमात्मा के शब्दों से उस लीला में प्रवेश स्वतः हो जाते हैं। लेकिन प्रसंग चल रहा है, बेसकी का प्रकरण है, उन्होंने बहुत शब्द दिए हैं और कहा है गिनतु सुख भाई बेसकी की करके कहा है, गिनना है हमें, यानी थोड़ा सा कारण शरीर में होकर के महाकारण का दर्शन करना है, अभी तुरीय अवस्था में डूबने को नहीं कहा है। इसीलिए हम कारण शरीर में होकर के देख रहे हैं शब्दों को, प्राण जी की शब्द है। तो जैसे हम अंतस्करण में ब्रह्म आत्मा शब्द लेते हैं, तो इस तरह से एरिया ही अलग है और भाव ही अलग है, वही रहना है। और जैसे ही फिर फरिश्ता अर्थात ईश्वरी सृष्टि की जैसी बात आती है, तो अक्षर ब्रह्म गीता में कुटस्थ अक्षर ब्रह्म में कह दिया है, अक्षरात परत पर करके अक्षर शब्द उच्चारण हुआ है। कुरान में भी इल्लाह करके कहा है, और इलिल्लाह को अक्षरातीत कहा है, नूर जलाल करके कहा है और नूर जमाल करके कहा है। तो इन शब्दों को देखते हुए बेशकी होनी हमें यह है कि खाली शास्त्रों में बेशकी नहीं, परमात्मा का ही संदेश है, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, इन ग्रंथों में परब्रह्म परमात्मा ने किस उद्देश्य शब्द दिए हैं, कहाँ के लिए दिए हैं, इससे उनका ही तारतम्य ज्ञान द्वारा बेशक होना है। तो हमने देखा कि जैसे ही ईश्वरीय आत्मा यानी ईश्वरीय सृष्टि जैसे कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म के अनंत वृत्तियों में से अक्षरातीत की ब्रह्म जो ब्रह्मानंद है, उसको उसके अंदर सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म होने के कारण सत के अंदर सच्चिदानंद जो है, सत के अंदर सच्चिदानंद जो है, उसका भी आनंद स्वरूप ईश्वरीय आत्माएं जो अक्षरातीत का आनंद पीने का उनका वृत्ति है। तो आप यहां तक आप बहुत आनंद मंगल के साथ रहिएगा। और अब परब्रह्म परमात्मा हृदय में चाहते हैं कि मैं ये ब्रह्मानंद के बीच में थोड़ा सा कुछ अलग लीला इन ब्रह्मानंद के बीच में दिखाऊं, तो अक्षर ब्रह्म को फरामोशी डाला जाता है। अक्षर ब्रह्म द्वारा उनकी जो एक काल्पनिक ब्रह्मांड जो
अव्यक्त एक्सपेक्ट में होता था, उनके मन के अंदर होता था, वो अब सपना में देखने लगे। तो जैसे ही अक्षर ब्रह्म अपने जागृत स्थिति को भूल जाते हैं और सपने की स्थिति में चले जाते हैं, तो वो हिरण्यगर्भ बन जाते हैं। अब आ गया वेदों का ज्ञान बता रहा है। हिरण्यगर्भ है, महाविष्णु है। एकोहम बहुश्याम बोलने पर या में महाविष्णु मन मंथे त्रिगुण ताते थिरस रस बोधपन्न, उसी को अब वेद शास्त्रों में 5 तत्व किससे बनता है, कैसे बनता है, और उसके अंदर चेतन कैसे हैं। इस तरह से सृष्टि अंदर की एक वैदिक नॉलेज संसार में आ गया, जिसको अब पूरा धरती में इसी का प्रचार प्रसार होते आया। अब हिसाब किताब कहाँ पहुंचा? प्राण जी ने कहा 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ये मत, एवं निर्माणवाद के सुपन कियो सत, सपना को ही सत्य मान करके और सपना की जड़ को त्याग दिया और सपना को चेतन को अपना लिया। सपना का चेतन में खड़े होकर के सभी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि होकर के चेतन में खड़े हो गए, विशुद्ध आत्मा हुए, पवित्र आत्मा होकर के ब्रह्मानंद स्वरूप में तैयार रहे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मानंद वास्तव में वो आनंद स्वरूप ब्रह्मात्मा को अब परब्रह्म परमात्मा खेल में भेजते हैं। तो अब वो सुरता जैसे ही संसार में अक्षरधाम से आती है ईश्वरीय आत्मा, परमधाम से आती है ब्रह्मात्मा है। कहाँ? अभी जो वैदिक मंत्रों द्वारा पवित्र होकर के जो एक शुद्ध पात्र बने हुए हैं, यहाँ सुरता प्रवेश होती है। प्यारे सुंदर सा जी महानुभाव, इस कंसेप्ट को आप निशंक हो जाइए, शब्दों से आप ऐसे परिचित हो जाइए कि संसार में भी शब्दों का स्वरूप खड़ा हो जाता है। ऐसे आप महामती प्राणनाथ जी के साथ रहिएगा और धीरे धीरे आपको प्राणनाथ जी विषयकी के प्रकरण में उठा रहे हैं। तो अब 6 नंबर चौपाई आपको क्लियर हो गया कि 3 उम्मत है, सकना खास उम्मत ब्रह्मात्मा, और सकना उम्मत फिरस्ते ईश्वरीय आत्मा, और सकना कुन्ना कुदरत एक हम बहुश्याम होते हैं, जीव सृष्टि पैदा हो गया। लेकिन बात है, हो रहे हैं हम यहीं पर, इसी शरीर से, इसी मन बुद्धि से पकड़ रहे हैं। तो अब अपने अंदर देखिए, एक तो साधारण जीव जो कुछ जानता नहीं, या तो सपने की जीव, आप उसी को थोड़ी देर पकड़ के रखिए और धीरे धीरे आप ऐसे शक्ति को आप कल्पना करिए कि वो ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाली ब्रह्मात्मा की सुरता इस जीव के अंदर प्रवेश हो गया है। अब परब्रह्म परमात्मा पीछे पीछे आ गए कि ये सुरता कहाँ जा रही है, किस जीव में जा रही है। तो जीव पकड़ में आ गया कि अच्छा अब हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। आप अपने अंदर वो वासना को देखें तो अगम के पार करके जैसे कहा, अब आप अगम के उस पार चलने के लिए तैयार हो गए। ता है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो, अपने दरबार अपने परात्म को देखो। अब ये भाषा प्रवेश होता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत लंबा प्रोसेस है, जीवन भर अभ्यास करने का प्रसंग है। हम खाली एक स्केलेटन तैयार कर रहे हैं ताकि आप अपनी यात्रा को बेसकी के साथ कर सकें, निशंक होकर के। प्रणव धनु सरोह आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्ते न वेद्यव्यम सर्वतन्मय भवेत्। उपनिषद में एक लक्ष्य की बात कही है, उसी तरह तारतम्य ने बिल्कुल निशंक लक्ष्य दिया हुआ है। जब आप इस तरह से अपने अंतस्करण में बैठे बैठे जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, अब आपको महामती प्राणनाथ जी 7 नंबर चौपाई में लेके जाते हैं। जैसे आपको अब मैं 7 नंबर चौपाई के लिए भूमिका बांध रहा हूँ, कृपा करके सुंदर साथ जी, पारायण बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोगों ने। शब्दों में कितना, शब्द ने कितना आपके हृदय में घर बनाया हुआ है। ये इलम परंपरा है और ये महामती प्राणनाथ जी के मुखार में चौपाई उतरती है और बैठ करके सुंदर साथ जी से छलफल करते हैं और फिर एकदम आमने सामने होकर के चिंतन करते हैं।
श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में उन्होंने अपने जीवन का 11 वर्ष इस तरह से सुंदर सा से छलफल किए हैं। बैठे बैठे सदगुरु महाराज को भी याद किए हैं, बैठे बैठे ब्रजराज को याद करते परमधाम करते जाते हैं, फिर समझाते हैं सुंदर सा जी। वही परंपरा से, गुरु परंपरा से बाबा जी लक्ष्मीदास जी, वो ज्ञान इस तरह से आते हुए गुरु जी दीनदयाल महाराज जी, गुरु जी मंगलदास जी, संत महात्मा सभी को प्रसाद होते हुए इस वाणी को आपके कान तक पहुंचा हुआ है। इसलिए इस इलम परंपरा को बिल्कुल शांत चित्त से कदर करते हुए और एक एक शब्दों के पीछे उस महाकारण तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद श्रम, उस ब्रह्मानंद की ओर चौपाई क्या कहती है। तो प्राण जी हृदय को याद करिए। अब प्राण जी ने वही परमधाम, अक्षरधाम और ये खेल संसार स्वप्निक ब्रह्मांड नारायण सृष्टि, जिसको आपने ब्रह्मात्मा शब्द से पकड़ा और ईश्वरीय आत्मा से पकड़ा और नारायण सृष्टि से पकड़ा। जब आप ब्रह्म सृष्टि बोलेंगे तो सुरता खेल में आ गई है, ईश्वरीय सृष्टि बोलेंगे तो आप इस खेल में सुरता आ गई है। और अब संसार में ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि है, जीव सृष्टि है। अब ब्रह्मात्मा तारतम्य ज्ञान द्वारा अपने परम धाम को याद करते हैं, ईश्वरीय आत्मा भी परम धाम को याद करते हैं, लेकिन पात्रता ईश्वरीय दर्जा का है। अब ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, जीव का कोई अंकुर तो नहीं था परम धाम का, लेकिन धनी बड़े कृपालु और राजी महाराज ने अपने ब्रह्मात्माओं के लिए जीवों ने कितना कष्ट उठाए हैं अभी तक। तो ये खेल तो उन्होंने रचा ना, तो खेल में नाटक देखने वाले राजा नाटक के पात्रों को बख्शिश देते हैं, ऐसे ही ये सृष्टि रूपी पात्रों को परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सृष्टियों के हाथ से मुक्ति देते हैं। और वो संविधान प्रारंभ हो गया है। अब ये संविधान धरती में आ गया है। महरलोक में चित्रगुप्ता सबका देखते थे, विश्वास ये है वैदिक मंत्रों द्वारा। अब महामती प्राण जी के अंदर जो दिव्य चेतना है, तारतम की चेतना आपका लेखा जोखा देखेगा। अब इस तरह से आप प्राण जी, अब शास्त्रीय संविधान में आप नहीं हैं। शास्त्रीय संविधान तब तक था जब तक ब्रह्म सृष्टि खेल में नहीं आए थे। अब ब्रह्म सृष्टि परमधाम से आए तो अभी संविधान भी बदल गया है। अब जीव का ब्रह्म सृष्टि के शरण में आने का और सृष्टि का कार्य कारण महाकारण समझ करके अपने लक्ष्य को अब स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार नहीं, अब उसको शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा लक्ष्य किया जाता है। लेकिन अपने पात्रता का अनुसार उनको मुक्ति दी जाती है। जगह अलग है, ब्रह्मानंद वही रहता है, अपने पात्रता के हिसाब से उठाता है। अपने 5 लीटर का जरकिन लेके गया, जार और कुआं में जा करके कहता है नहीं मैं तो सागर से उठाऊंगा, ज्यादा लेके आऊंगा। फिर चले गए नदी में और नदी से फिर बोलता है कि नदी कहाँ जा रहे, सर सागर में, मैं तो वहीं से पानी लूंगा। गया सागर, मुझे पूरा पानी दो। सागर ने कहा बेटा तेरे जो 5 लीटर का जार जो है ना वो कुआं में भर जाता था, यहाँ तक आना ही बेकार हो गया। अगर पात्र बड़ा लेके आता तो फिर भी तू लेके जा, लेकिन ये तेरा काम कुआं में हो जाता। ऐसे जीव को परब्रह्म परमात्मा सागर का दर्शन हुआ, लेकिन उनके अंदर जो पात्रता है उतना ही है। लेकिन अच्छा हुआ कि कुआं के बाद नदी है, नदी के बाद सागर है, ज्ञान तो हुआ। अब जीव अपने अंतरात्मा से परमधाम को ध्यान करता है, रंग महल में घूमता है, सब कुछ होता है। लेकिन धनी बड़े कृपाल, उनको भीष्ट का आनंद दिया जाता है, मुक्ति दिया जाता है। अब वैदिक मंत्रों में जो मुक्ति मुक्ति जो कहते थे, तारतम आकर के फैसला कर दिया मुक्ति इस तरह से। तो प्यारे सुंदर शाह जी, हम ये ओल्ड टेस्टामेंट में, हम न्यू टेस्टामेंट में, हम ये नया संविधान के अंदर है, जो संविधान का नाम है तारतम्य संविधान। इसीलिए अब शास्त्र ले चले सदगुरु सोए, जिन जानो शास्त्रों में न है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव शिष्य क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। अब तारतम रूपी विजन से शास्त्रों को कदर करते हुए, सभी शास्त्र को श्रवण करते हुए
लक्ष्य कहाँ भेदन छेदन किया है उसको देखते हुए बहुत एंजॉय के साथ, बहुत आनंद के साथ महामती प्राण जी की वाणी रास किताब से क़यामत नामा तक शास्त्रों की बातें, कुरान पुराण की बातें हर प्रकार से विविध विसंग निशंक बनाते हुए आपको ले गए हैं। तो सुंदर साधु जी, अब चौपाई नंबर 7 का भूमिका में मैंने जैसे कहा, अब आइए खासल खास रूहें इशक। अब ये शब्द आया देखिए, तो आपने 6 नंबर चौपाई में खासल खास समझ है, ये ब्रह्मात्मा है। खासल खास शब्द जो है ब्रह्मात्माएं हैं, और ये ब्रह्मात्मा को रूहें जो परमधाम में हैं वो एरिया, जैसे आप खासल खास रूहें शब्द जब कान में आता है आपको खाली इशक शब्द में टिके रहना चाहिए, आगे कुछ नहीं जोड़ना है। अब मैं आपको इसी भूमिका में आपको हृदय में जो पहले ही एक कॉन्सेप्ट तैयार किया हूं उसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको कहता हूं। अब आपके पास इस मर्तलोक के अंदर बहुत सारा ज्ञान है। आपने मेन 3 शब्द सुना है संसार में, एक सुना है कर्म, दूसरा सुना है ज्ञान, और तीसरा सुना है प्रेम। आप पूरा ज्ञान भक्ति सेवा करके गुरुजी मंगलदास जी के टर्मिनोलॉजी में आपने सुना है, ज्ञान भक्ति सेवा करके सुने हैं। आपने वैदिक मंत्रों में कर्मकांड का मजल सुने हैं, और उपासना का मजल सुने हैं, ज्ञान का मजल सुने हैं, विज्ञान का मजल सुने हैं। और आपने कुरान अगर पढ़े हैं तो फिर कुरान में है शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत आपने सुना है। बस शब्द को ही लिखिए लगी। अभी कुछ आप डिस्टर्ब मत करिए अपने दिमाग को, शांत हल्का दिमाग से अभी तक सुना हुआ शब्दों को आपने कर्म, उपासना और ज्ञान और विज्ञान रख दिया। ठीक है, ठीक है ना। बस आपके हृदय में, बिल्कुल हृदय के कोने में आपको राज्य, परमधाम, 12,000 ब्रह्मात्मा और वहां के सुबह से शाम तक जो लीलाएं, ये आपके कॉन्सेप्ट है ना। बस इस एरिया में अभी जो आपने नया शब्द सुने थे कि कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान या शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, ये आपने सुना था। अभी जो सुने, या तो आपने कर्म, ज्ञान और प्रेम, ये आपने सुना था ना। बस अब ये प्रेम शब्द को आप सीधा वही अभी जो आपको राज्य, श्यामा जी, ये 12,000 और परमधाम, अष्टप्रहरीला करके जो आप बोलते थे ना, उसी जगह में इशक शब्द को वहीं रखिएगा। वहां ज्ञान भी प्रवेश मत कराना, वहां कर्म भी मत करना, आप इशक में रहना, वहीं रहना। आप हिलना नहीं वहां से। इस शब्द को, इशक शब्द को आप इधर उधर दूषित मत करिएगा, वो वहीं पर रख दीजिएगा। उसी का संपत्ति है, उसी का धन है। बस अब आपके पास धीरे से मस्तिष्क में आइए, अपने मस्तिष्क में ज्ञान शब्द में आइए। अब ये ज्ञान शब्द को आप ले जाइए और अक्षरधाम में ईश्वरीय आत्मा या अक्षर ब्रह्म या अक्षरधाम करके आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें ज्ञान रखिएगा। अब आगे उस ज्ञान को आप इशक में मत लेना, वो वहीं पर रखना। बस सृष्टि बनने से पहला ये ज्ञान और प्रेम ही था, बाकी कुछ नहीं था। परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को जैसे ही खेल दिखाने का कंसेप्ट जैसे दिल में लिया और अक्षर ब्रह्म जैसे स्वप्न में चले गए, इस स्वप्न के अंदर जो एरिया शुरू हुआ ये है कर्म का एरिया, ये है कर्म का एरिया। तो कर्म पहला नहीं था। परब्रह्म परमात्मा ने जब खेल की रचना अक्षर द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड जब कुछ उद्देश्य से ब्रह्मात्माओं को प्रेम और अपने पातशाही को परिचय देने के लिए जैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया, बना खेल, या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते थे रचर सबोत्पन्न, जैसे हुआ। तो कर्म के एरिया ये है प्यारे सुंदर साज, ये कर्म एरिया है। इसलिए कर्म का बोलबाला है। आप अपने कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए और कोई टेंशन नहीं लेने का। आप बिल्कुल शांत चित्त से आप महामती प्राण जी का इलम परंपरा से आप दीक्षित और शिक्षित हुए हैं।
तो शब्दों को आपको बेशकी का प्रकरण है, इसीलिए बोलना ही पड़ता है। अभी तक का जो शब्द आपने दिया हुआ है बहुत गुरुजनों से सुने हैं, बहुत पारण पढ़े हुए हैं। आपको यहाँ आते आते अब जो है ऐसा निशंक होना है कि आपको शब्दों के द्वारा उस एरिया को क्लियर देखना पड़ेगा, स्पष्ट देखना पड़ेगा, और प्राणनाथ जी को याद करते हुए प्राणनाथ जी के हृदय के साथ चलना होता है। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाड़ो रंग। इंद्रावती में समर्पित होकर के ये नया ट्रैक है, और अभी तक हो सकता है आप चारों वेदों को आपने कंठस्थ की हो, संपूर्ण कुरान को आपने कंठस्थ की हो, अनंत संत महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी पढ़ करके आप दीक्षित और शिक्षित हो चुके हैं। लेकिन ये नया संविधान है, भाग्यवश अभाग्यवश हमारी बुद्धि श्रवण कर रही है, इसलिए इसी मजल में मुझे कहना ही पड़ता है कि आप बिल्कुल शांत चित्त से रहिए। तो अब आपने परमधाम ब्रह्मात्मा शब्द में एक शब्द और जोड़ दिया, ईशक। अक्षरधाम और ईश्वरीय आत्मा, आपने एक शब्द वहां जोड़ दिया, ज्ञान। अब आपने सृष्टि बनाई, नारायण की सृष्टि शुरू हुआ, तो सृष्टि के अंदर आपने बहुत कुछ देखा, तो यहां आपने कर्म रख दिया। ठीक। अब आप स्थिर रहिए, हिलना नहीं। मैं एक एक सेकंड साइलेंस बैठ रहा हूं ताकि आप उस चीज को ब्लॉटिंग पेपर जैसे इंक खींचता है ऐसे अपने शब्दों को खींच करके आपने अपने अंतस्करण में बैठा चुके हैं। हिलना नहीं है, करना कुछ नहीं है, जहां हूं तहां नजीक में आप वहीं बैठना है। अब धीरे से आप फिर चलायमान बनिए, दिमाग को फिर आप एक्सरसाइज शुरू करिए। अब आप क्या करना, ये तीन शब्द हमने लोकेशन ठीक किया, कर्म, ज्ञान और विज्ञान का, अर्थात कर्म, ज्ञान और प्रेम का। अब आप फिर श्री राजी महाराज का सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा इस खेल में वेद का मंत्र आया था, उस वेदों में और उन शास्त्रों में फिर ज्ञान पहले दे रखे थे कि कर्म के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और उपासना के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और प्रेम के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। अर्थात उस ईशक के एरिया में भी कर्म उपासना ज्ञान है विज्ञान है, और ज्ञान के एरिया में भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और कर्म के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। अब ये एक शब्द के पीछे चार जोड़ दिया, ज्यादा नहीं, आप टेंशन मत लेना। जोड़ दिया बस। अब देखना, जैसे आपने ईशक के अंदर कर्म उपासना ज्ञान और ईशक, इसका मतलब आप परमधाम की बातें कर रहे हो। जब ईशक को आपने चार कर दिया ना, तो आप परमधाम के अंदर है। ज्ञान के अंदर चार कर दिया ना, तो आप अक्षरधाम के अंदर है। आपने कर्म के अंदर चार कर दिया ना, तो आप सृष्टि के अंदर है। आपने दिव्य परमधाम के अंदर ईशक जो एक प्रेम था, अब आपको जब प्रेम के एरिया में आपने कर्म देखा, वो भी प्रेम ही है। उस प्रेम के एरिया में आपने उपासना देखा, वो भी प्रेम ही है। उस प्रेम के अंदर में ज्ञान देखा आपने, वो भी प्रेम ही है। और प्रेम के अंदर प्रेम देखा, वो भी प्रेम ही है।
एक बार दूध देख लिया आपने, अब दूध से दही बना तो भी दूध ही है, दूध से छाछ बना तो भी दूध ही है, दूध से मक्खन बना तो भी दूध ही है, दूध से घी बना तो भी दूध ही है। एक बार मिश्री देख लिया, चीनी बना तो भी मिश्री है, उससे खीर भी बन सकता है, मिठाई होता है, उसे चाय में घोल के पीते हैं, वो भी मिठाई है। उसी का नाम है ईशक, उस दिव्य परम धाम में ब्रह्म लीला है। एकांकिना रमते। अब जितने भी ब्रह्मानंद उसमें आपको जो भी दिखाई देता है वो प्रेम का ही विस्तार है। आप वहीं पर टिके रहना, आप हिलना नहीं। आपने ईशक को 4 कर दिए थे, यानी एक समझने के लिए वो रखे थे, आप उसी में रहना। अब आप सागर के साथ, लहर के साथ थे आप, उसी तरह आपने उस दिव्य परम धाम में ब्रह्म ब्रह्मात्मा तक आप थे। अब ब्रह्म ब्रह्मात्मा के अंदर आपने ईशक का दर्शन किया तो ईशक तो सागर की लहरों के भांति उमड़ने लगा, वो सारा प्रेम ही प्रेम है। सूर्य के साथ आप थे, लेकिन धीरे से आपने वहां पर किरण डाल दिया, ईशक। अब ईशक का प्रकाश भी होता है, तो ये सब सूर्य डिपार्ट है, इसी तरह ये प्रेम का डिपार्ट है। उस प्रेम के डिपार्ट ईशक को महामति प्राणंद जी ने अपनी वाणी में 6000 चौपाई में ब्रह्म लीला की बात की है। आप उसी में ईशक का एरिया वहीं पर रखना, लेकिन वहां ज्ञान भी है, यहां और वहां कर्म भी है, यहां वो प्रेम भी कर्म ही है, यानी उस कर्म में प्रेम चिपका हुआ होता है, वहां के उपासना में प्रेम चिपका हुआ होता है। वहां का प्रेम तो प्रेम है ही, ज्ञान तो ज्ञान है ही, ज्ञान में प्रेम है। ये यत्र तत्र सब सर्वत्र वही एरिया ही अलग है, बस उतना ही देखना है। अब आइए, आपने ज्ञान के मजल में जैसे अक्षरधाम ईश्वरीय आत्माएं जो है, यहां भी कर्म है सुंदर साथ जी, कर्म है, उपासना है, ज्ञान है, विज्ञान है। ये एरिया बेहद एरिया है, बस यही कुछ था। इसी को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने अपना जो उस तरंग, उस आनंद के तरंग में कर्म के रूप में लीलाएं थी। अष्टप्रहर लीला वो कर्म का एस्पेक्ट है। और जहां भी जाएं 25 पक्ष परम धाम में ब्रह्म आत्माएं जो है राज जी का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उपासना एस्पेक्ट है। उस ब्रह्म धाम में ब्रह्म आत्माएं कहीं भी रहें, राज जी को याद करते रहते हैं। उनका ये ज्ञान का मजल है, प्रेम तो उपास में है ही, ये है उधर ही रहना। शब्द परिवर्तन बाद में करेंगे, अभी आपके दिल दिमाग में कर्म उपासना ज्ञान के हिसाब से पहुंचाएं। उसी को शरीयत तरीके हकीकत मार्फत भी होता है, बहुत कुछ होता है, बात की विषय है, लेकिन एरिया वही है ब्रह्मलीला। चीनी का कोई भी आइटम बनाइए, चीनी का ही रूप है। दूध का कोई भी आइटम बनाइए, दूध का ही रूप है। सूर्य का जितना भी किरण का रोशनी कहीं भी पहुंचे, आखिर सूर्य ही डिपार्ट है। आप उस ब्रह्मानंद लीला में वहीं रहना। जैसे आप अक्षर ब्रह्म की बात आती है, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके, तो वहां आपने ईश्वरीय सृष्टि देखा था। अक्षर की वृत्तियां, आनंदकारी वृत्तियां, बहुत सारी वृत्तियां हैं उनके अंदर, तो खेल की वृत्तियां भी है, बहुत कुछ है। इसलिए उसमें आप ज्यादा टेंशन मत लेना, आप वहीं पर ज्ञान के रूप में वहीं पर रहना। अब उसको आप जितना जितना यहां पर लोकेशन बताते जाते हैं, आप उस लोकेशन को पकड़ना और अपने पूर्ववर्ती जो आपने सुना हुआ है संकुचन, वो एरिया अलग करके शब्द वो लेना, मिक्सअप नहीं करना, एरिया क्लियर रखना। भात के भाड़ा में बना हुआ है, दाल के भाड़ा में बना हुआ है।